हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैडिटेक विद आशीष। और आप सब लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं एरो फंक्शन की। तो हम इसमें बात करेंगे एरो फंक्शन क्या होता है और एरो फंक्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट में। पर दोस्तों, इससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं अपनी जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास वो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एरो फंक्शन क्या है और इसे हम जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम एरो फंक्शन समझते हैं विथ डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ये कहता है कि एरो फंक्शन इज ए कंसाइज एंड शॉर्ट वे टू राइट फंक्शन एक्सप्रेशन इन ES6 और अबव। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा नॉर्मल फंक्शन एक्सप्रेशन था उसे बस हमने कंसाइज कर दिया। दैट मीन्स उसे बस छोटा कर दिया। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन था उसे हमने शॉर्ट तरीके से फंक्शन को शो करने का तरीका ढूंढ लिया। बस यही हमारा एक एरो फंक्शन है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं एरो फंक्शन के कुछ पॉइंट्स की। एरो फंक्शन क्या होता है? कंस्ट्रक्टर अलाउ नहीं करता है। आप ये नोटिस कर लो कि हमारा जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसको हम थ्रू द कंस्ट्रक्टर हम यूज कर सकते हैं, बट एरो फंक्शन कंस्ट्रक्टर अलाउ नहीं करता। सेकेंड, एरो फंक्शन दिस कीवर्ड को भी यूज नहीं करता है। थर्ड होता है कि आर्गुमेंट्स को भी एरो फंक्शन यूज नहीं करता है। सुपर कीवर्ड्स को भी एरो फंक्शन सपोर्ट नहीं करता। उसके बाद नीव कीवर्ड को भी एरो फंक्शन सपोर्ट नहीं करता। और लास्ट, टारगेट को भी सपोर्ट नहीं करता। तो आप कहोगे तो एरो फंक्शन सपोर्ट क्या करता है? हम इसके बिना भी सब कुछ कर सकते हैं, तो हम इसको यूज ही क्यों करें? आप समझे? तो इस वजह से हम एरो फंक्शन को यूज करते हैं। हमें इस चीजों की अगर यूज ही ना करनी पड़े और मेरा एरो फंक्शन वर्क हो जाए तो ये हमारे लिए तो अच्छी बात है ना। इस वजह से एरो फंक्शन हमें यूज करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे अच्छे तरीके से समझते हैं कि एरो फंक्शन हमें कैसे रिस्पॉन्स देता है और हम एरो फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले मैं आपको सिंटेक्स दिखाता हूँ कि एरो फंक्शन का सिंटेक्स कैसे होता है। इसके लिए मैं अपने कोड में चलता हूँ। जो वन कंपाइलर ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म टूल है, हम उस पर चल के कोड करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं एरो फंक्शन को। तो इस टाइम पे आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि एरो फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिंटेक्स और नॉर्मल सा एक हम एरो फंक्शन क्रिएट करते हैं। हमने डाला माई फंक्शन, हमने नाम दिया फंक्शन का और हमने आर्गुमेंट्स पास किया। आर्गुमेंट्स 1, आर्गुमेंट्स 2, आर्गुमेंट n डॉट 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 कर। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे एक एरो लगाते हैं और करली ब्रेसेस से ओपन एंड क्लोज कर देते हैं और यहाँ हमारे होंगे स्टेटमेंट। राइट, बस यही होता है एरो फंक्शन दोस्त। ये नॉर्मल हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन है जो हम यूज करते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन में। अब हमने इसको एरो फंक्शन में कैसे कन्वर्ट किया? इसको नॉर्मल सा हमने क्या किया, एक पैरेंथेसिस लगाया। पैरेंथेसिस लगाने के बाद हमने क्या किया, बस इसको एक एरो लगा दिया। राइट, बस ये हमारा कन्वर्ट हो गया एरो फंक्शन में। और अगर हमारा नॉर्मल फंक्शन एक्सप्रेशन देखोगे तो सेम ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे आप यहाँ देखें माई फंक्शन, हमने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया था और ये सेम ही आर्गुमेंट देते थे हम। आर्गुमेंट्स 1, आर्गुमेंट्स 2 एंड आर्गुमेंट्स n। तो आप ये देखिए, यहाँ पे भी हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों? तो यहाँ पे ये डिफरेंस है कि हमने यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे हमने एरो नहीं यूज किया हुआ है। और यहाँ पे हमने फंक्शन कीवर्ड नहीं यूज किया है, तो हमने यहाँ पे एरो यूज किया हुआ है। बस दोस्तों, इतनी ही छोटी सी डिफरेंस है और इन दोनों में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। और हाँ, डिफरेंसेस बस इतना है कि इसके जो कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं वो यूज नहीं करते। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही था, कंस्ट्रक्टर हो गया, नीव हो गया, दिस हो गया। ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमारा एरो फंक्शन यूज नहीं करता है और जबकि हमारा नॉर्मल फंक्शन या फंक्शन एक्सप्रेशन यूज करता है। आई होप दोस्तों अब आप ये समझ गए होंगे कि नॉर्मल फंक्शन और हमारा एरो फंक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं और हम एरो फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं कि हम एरो फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम पहला एग्जाम्पल लेंगे और उस पहले एग्जाम्पल में हम कोई भी आर्गुमेंट्स पास नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया लेट्स, सॉरी, चैनल नेम इक्वल टू। अब मुझे इसको इनलाइन एरो फंक्शन यूज करना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं नॉर्मल सा इसको लगाऊंगा पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। यहाँ पे लाऊंगा इक्वल ग्रेटर देन, दैट मीन्स इसे मैं बनाऊंगा एरो और यहाँ पे लिख दूंगा सिर्फ कंसोल डॉट लॉग एड टेक। राइट, और इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लूंगा चैनल को। अब आप ये देखो, बस एक मुझे सिंगल लाइन लिखने की जरूरत पड़ी और मेरा फंक्शन कंप्लीट हो गया। और जब मैं इसे यहाँ पे रन करूंगा तो इसका आंसर आ गया ये मैरिटेक। राइट दोस्तों, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ जब आपको अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए,
अब आपको समझ में आ गया कि एरो फंक्शन की नीड हमें क्यों पड़ी। अब अगर मैं यही एग्जांपल एक नॉर्मल फंक्शन में लिखूंगा तो मैं इसके लिए क्या करता, मैं यहाँ करता लेट चैनल नेम इक्वल टू फंक्शन, ये पैरेंथेसिस करता, फिर मैं कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करता, और फिर यहाँ पे मैं लिखता कंसोल लॉग, कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, और फिर ये मैं ये करता। अब यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब आप ये देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि इसको लिखने के लिए मुझे 3 लाइन यूज करनी पड़ी, बट इसको लिखने के लिए मुझे सिर्फ एक सिंगल लाइन यूज करनी पड़ी। तो इसे कहते हैं इन लाइन एरो फंक्शन, राइट। और इसको तो आप जानते हैं, इसको हमारा नॉर्मल सा ही फंक्शन एक्सप्रेशन कहते हैं। तो अब ये कौन सा बेटर हुआ, ये नॉर्मल समय एरो फंक्शन मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेटर है इसके कंपैरिजन में। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि एरो फंक्शन को हम इनलाइन यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम सेम यही एग्जांपल को हम यूज करते हैं विथ आर्गुमेंट के साथ। अगर मुझे यहाँ पे आर्गुमेंट पास करना है तो हम कैसे करेंगे, मैं आपको दोनों एग्जांपल लेके ही चलूंगा जो आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ चैनल 1, यहाँ पे यूज कर लेता हूँ चैनल 2, सेम ही यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ चैनल 1 और चैनल 2। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमारा चैनल 1 हमारा एरो फंक्शन है और चैनल 2 हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन, दैट मीन्स हमारा नॉर्मल फंक्शन है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक आर्गुमेंट पास कर दिया है मैड टेक, और सेम ही आर्गुमेंट्स हम नेक्स्ट वाले फंक्शन में पास कर देते हैं। और यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं एच सेम, यहाँ के लिए हमें सी एच नेम को सिर्फ प्रोवाइड कर देना है, सेम जो हमने पैरामीटर पास किया हुआ है, और हम यहाँ पे भी वही करते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा है, ऐसा बहुत ही ज्यादा मुश्किल कोड हमने नहीं लिख दिया है कि जो हमें समझ में ना आए। हमने क्या किया, हमने दोनों फंक्शन को कंपेयर किया हुआ है, एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन को। उसमें हमने एक पैरामीटर पास किया और पैरामीटर को हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे हमने क्या किया, सेम ही कंसोल लॉग को हमने यहाँ भी प्रिंट करा लिया और यहाँ भी प्रिंट करा लिया, और आप इसका आउटपुट देखोगे तो सेम ही आएगा, मैट्रिक मैट्रिक। आपने देखा दोस्तों, ये दोनों सेम ही वर्क करता है, बट फिर भी बेटर वे क्या लग रहा है आपको, इन लाइन फंक्शन लग रहा है कि हमने सिर्फ एक लाइन में ही एरो फंक्शन को यूज कर लिया है, ना कि हम 3 लाइन यूज कर रहे हैं इस फंक्शन के लिए। तो दोस्तों आपको 2 एग्जांपल समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं आर्गुमेंट्स की। मैंने आपको बताया था कि आर्गुमेंट्स भी हम एरो फंक्शन में नहीं यूज कर सकते, बट हम नॉर्मल फंक्शन में आर्गुमेंट यूज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था लास्ट वीडियो में, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपको जाके वीडियो देखो। जैसे कि मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन एबीसी, और यहाँ पे कंसोल करता हूँ डॉट लॉग, और यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट्स करा लिया है। अब मैं क्या किया, इस फंक्शन को कॉल करता हूँ एबीसी, और मैंने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स तो यूज किए हुए हैं, बट यहाँ पे मैंने असाइन नहीं किया हुआ, राइट। तो ये कैसे प्रिंट होगा, ये आर्गुमेंट्स के थ्रू प्रिंट होता है। जैसे मैं इसे कंसोल करूंगा तो आप देखोगे कि इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम नॉर्मल फंक्शन में आर्गुमेंट्स यूज कर सकते हैं, बट एरो फंक्शन में आर्गुमेंट नहीं यूज कर सकते। तो आप देखो, मैं इस नॉर्मल फंक्शन को एरो फंक्शन में कन्वर्ट करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि आर्गुमेंट वहां पे कैसे एरर रिटर्न करता है। मैंने यहाँ पे किया हिट एबीसी, ये देखिए दोस्तों, ये एरो फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा, और ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने इसे रन किया इसकी प्रॉपर वैल्यू नहीं आई, और ये कुछ अलग सा कोड बन के आ गया। इसमें बन के 0 इंडेक्स पे ये है, 1 इंडेक्स पे ये है, और 2 इंडेक्स पे मॉड्यूल बना हुआ है। ऐसे ही कुछ कोड सा एक रैंडम सा जनरेट होके आ गया। ठीक है, तो आप ये समझ गए हैं कि एरो फंक्शन में हम आर्गुमेंट्स नहीं यूज कर सकते। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन में बहुत से ढेर सारे पैरामीटर्स हो, तो हम कैसे पास करेंगे अपने एरो फंक्शन में। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमारे पास है, इसके लिए जावास्क्रिप्ट ES6 ने हमें दिया हुआ था स्प्रेड ऑपरेटर। और स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, ये आने वाले मैं एक वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा। बस इस वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा कि स्प्रेड ऑपरेटर हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो स्प्रेड ऑपरेटर को हम 3 डॉट के थ्रू यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया, तो वो हमारा क्या हो गया, स्प्रेड ऑपरेटर हो गया। और अब हमें इस पैरामीटर्स को एरो फंक्शन में असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू इसे कॉल कर सकते हैं। जैसे कि अगर अब हम यहाँ पे कंसोल करेंगे और डॉट 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 arg प्रिंट करेंगे, तो आप देखोगे इसका आउटपुट क्या आएगा, ये देखो दोस्तों 1 2 3 है दोस्तों। तो आप ये समझ में आ गया होगा कि हम एरो फंक्शन में आर्गुमेंट्स तो यूज नहीं कर सकते, बट स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू हम अपने आर्गुमेंट्स की इशू को फिक्स कर सकते हैं।
तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम आर्गुमेंट को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं थ्रू द स्प्रेड ऑपरेटर से। अब दोस्तों मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूँ जो एरो फंक्शन में हमें कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स कि हमें अवॉइड करने से बचना चाहिए कि हम एरो फंक्शन में ये यूज नहीं करें, नहीं तो एरो फंक्शन वो एरर रिटर्न करेगा। जैसे पहला पॉइंट है कि हमें एरो फंक्शन में कभी भी मेथड नहीं क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा हमारा है कि कभी भी एरो फंक्शन को हमें कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना चाहिए। ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है या आप किसी भी तरह से इसे बना नहीं सकते हो, ठीक है। जैसे अभी हमने आर्गुमेंट्स को हमने स्प्लिट ऑपरेटर्स यूज कर लिया, तो ऐसा इन दो पॉइंट्स के लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम एग्जांपल के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं कि एरो फंक्शन को हम मेथड क्यों नहीं बना सकते हैं और हम एरो फंक्शन को कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्यों नहीं यूज कर सकते। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूं, लेट पर्सन, अब ये दोस्तों मैं यहाँ पे ये मेथड बनाता हूँ और इस मेथड को मैंने एरो फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। मैं इसी की बात कर रहा था कि एरो फंक्शन को कभी हम मेथड की तरह यूज नहीं कर सकते। अब देखिए मैं इस मेथड के अंदर एक कंसोल करता हूँ, लॉग दिस डॉट एम पर्सन डॉट चैनल नेम। अब देखिए अगर मैंने इसको रन किया तो क्या आएगा आउटपुट, आउटपुट आएगा अनडिफाइंड। देखा दोस्तों, इसका आंसर अनडिफाइंड क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि हमने इस मेथड को एरो फंक्शन की तरह यूज किया हुआ है। और अगर हमने इसको एरो फंक्शन की तरह यूज किया हुआ है तो ये क्या रिटर्न कर देगा, अनडिफाइंड। ये इसलिए रिटर्न कर देगा क्योंकि उसको इस करली ब्रेसेस के अंदर अगर हमने कुछ भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो उसको वो समझ ही नहीं पाता कि स्टेटमेंट वैलिड है कि नॉट वैलिड है। तो चलिए दोस्तों हम ये देखते हैं कि इसी एरो फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या इसका आउटपुट आएगा या नहीं। तो हमने क्या किया, फंक्शन लगाया, ये देखिए दोस्तों क्या गया, इसका आउटपुट मैट्रिक आ गया। हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा एरो फंक्शन को रिप्लेस करके नॉर्मल फंक्शन यूज किया और जैसे हम इसको रन किए इसका आंसर आ गया मैट्रिक। आई होप तब आप ये समझ गए होंगे कि हम एरो फंक्शन को एज अ मेथड कभी भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। अब हम अपने सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं जो हमें वो भी अवॉइड करना है और वो है कंस्ट्रक्टर। हमने फिर से बताया कि आप एरो फंक्शन को कभी भी एज अ कंस्ट्रक्टर नहीं यूज कर सकते। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने किया लेट चैनल नेम, यूज किया एरो फंक्शन, कर लेते हैं इनलाइन यूज कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, राइट दोस्तों। हमने क्या किया, चैनल नेम नाम का एक एरो फंक्शन बनाया वो भी इनलाइन, ठीक है। अब हम इस फंक्शन को एज अ कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, तो हमने बनाया लेट चैनल नेम, चैनल नेम। ये तो आपको पता होगा कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए हमें न्यू लगाना होता है। जैसे ही हम न्यू लगाते हैं तो कोई भी हमारा फंक्शन एज अ कंस्ट्रक्टर वर्क करने लगता है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको अगर रन करेंगे तो क्या ये वर्क करेगा। तो अब आप देखो जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ तो ये क्या करता है, एक एरर रिटर्न करता है। वो एरर रिटर्न ये करता है कि जो आपने अभी फंक्शन बनाया हुआ है यूजिंग द एरो फंक्शन वो कंस्ट्रक्टर नहीं है, आप उसे कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। और आप देखोगे सेम ही यही एरर यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा है क्या है, चैनल इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर। जो हमारा फंक्शन है चैनल नेम वो एक कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो आप ये अब समझ गए होंगे कि हम एरो फंक्शन को कभी भी कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं ना, आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ दोस्तों आपको कभी भी एरो फंक्शन से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आप कभी भी ये गलती नहीं करोगे कि एरो फंक्शन को कभी कंस्ट्रक्टर बना लो, एरो फंक्शन को कभी मेथड्स बना लो, या एरो फंक्शन के अंदर कभी ऐसे कीवर्ड्स यूज कर लो जो मैंने आपको बताया था कि एरो फंक्शन में परमिशन नहीं देता कि हम ये कीवर्ड्स यूज कर सके। आई होप दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि एरो फंक्शन में हमें क्या यूज करना है और एरो फंक्शन में हमें क्या अवॉइड करना है और एरो फंक्शन हमें कैसे यूज करना है। ये तीनों चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।